बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 स्टॉक पोर्टफोलियो इन एक्सेल उर्दू ज़ुबान में, इसकी वीडियो नंबर 4 है और क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर को हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह एफिशिएंट फ्रंटियर को बना सकते हैं और फिर उसमें से किस तरह जो है हम जो पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो एक्सेल के ऊपर चलते हैं। तो एक्सेल शीट पे हम आ चुके हैं। अब हेडिंग्स लगी हुई हैं, मैंने लगा दी थी पहले से। अब जो है हम क्या करेंगे कि हम मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाएंगे एफिशिएंट फ्रंटियर के लिए। इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम जो है एक एक तरफ से शुरू करते हैं और मिनिमम रिटर्न वाला पोर्टफोलियो पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर रिटर्न को बढ़ाते जाते हैं और फिर वो जो डाटा कैलकुलेट होता है हमारे पास, उसकी बेस के ऊपर हम एफिशिएंट फ्रंटियर को बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने पहले इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और अब हम जो है इस डाटे को चेंज करते जाएंगे और फिर हमारे पास डिफरेंट जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर्स जो हैं उसके लिए डाटे के यानी कि मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनते जाएंगे और उसके डाटे को हम यूज़ करेंगे। ये मैंने जो है इसको ऊपर वाले डाटे को ही इसी तरह कॉपी कर लिया है। अब मज़ीद मैं इसके अंदर वेरिएशन लाता जाऊँगा और फिर जो है हम 8 पोर्टफोलियो बनाएंगे और उनकी बेसिस के ऊपर हम आगे जाएंगे। तो ये तकरीबन मैं इधर से 3 ये हम 8 पोर्टफोलियो मुख्तलिफ बनाएंगे और उनके अंदर मुख्तलिफ रिटर्न्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। मैं इनके नाम दे देता हूँ ए बी। एक दो भी आप लिख सकते हैं, रोमन में भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सॉरी से नहीं किया आमतौर पे। सी डी ई एफ जी और एच, ये हमारे पास जो है हम ये पोर्टफोलियो बनाएंगे, मुख्तलिफ वेट्स देंगे इनको। तो मैं इसको चेंज करता जाऊंगा और फिर उनकी वैल्यूज को नीचे पुट करता रहेंगे। अदरवाइज जो है वो लेंथी थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, हर एक के लिए अलग अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं डाटा सॉल्वर में आ रहा हूँ। डाटा सॉल्वर में मैं इसको एक बार क्राइटेरिया को सेट कर लूंगा। इसको चेंज करना है हर बार। सॉरी, ये जो स्टैंडर्ड एविएशन है पोर्टफोलियो का, इसको हमने मिनिमम पे सेट करना है कि ये मिनिमम रहे। इसके बाद जो है ये वाले वेट्स जो हैं ये वो चेंज करता रहे हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने में। ये जो वेट था टोटल वेट, हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी कि इस वेट को वो कैलकुलेट करेगा और ये इक्वल टू 100 रहेगा। ओके करने के बाद मैं इसको एक बार डिलीट करके दोबारा आपके सामने इसको करता हूँ। अब हमने एक ऐड करना है कि ये जो रिटर्न है हमारा, इसको हमने ऐड करना है। इसको ऐड करने का तरीकाकार क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कितना मुनाफा होना चाहिए। अब जो है कम से कम मुनाफा जो है वो बैंक से तो ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आप, मैंने इधर कैलकुलेशन की हुई है, सॉरी ऑनलाइन निकाला हुआ है, ये देखिए रिस्क फ्री रेट जो है 4.25% है। मतलब अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमें पिछले 10 साल की बेस पे ये रिटर्न मिल रहा है। तो अब स्टॉक का रिटर्न इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम जो है इसको रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको 0.05 इधर रखते हैं और चेक करते हैं कि एक्सेल हमें ये रिटर्न देता है या नहीं देता। मैं इसको ओके करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो एक्सेल भी कैलकुलेशन कर रहा है और एक्सेल ने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। अब ये देखिए कि अगर हमें 5% रिटर्न मिलना है तो स्टैंडर्ड एविएशन ये आएगा इसका। हम इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सिलेक्ट करने के बाद इधर इनको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा एक पोर्टफोलियो आ गया। अब इसके बाद जो है मजीद मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। अब जो है हम ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जो है एक्सेल हमें मिनिमम स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर रिटर्न देगा कैलकुलेट करके। अब मैं जो है सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करूंगा, ये वाली वैल्यू को, और मैं इसको 5 की जगह पे 8 कर लेता हूँ और ओके करता हूँ और फिर इसके बाद सॉल्व का बटन क्लिक करता हूँ। एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया है। अब ये देखिए एक्सेल ने सॉल्व किया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है और स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो कम हो गया है इस पोर्टफोलियो का। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसका जो है मकसद ये होता है कि जो एक्सेल में
ये देखिए, ये जो मैंने ये वाली कैलकुलेशन इस तरह कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर जब हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो हर एक के अंदर फिर सारे क्राइटेरिया को हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं इसी के अंदर इसको अगेन एंड अगेन चेंज करता रहूंगा, और फिर जो है हमारे पास ये वैल्यू सारी आती रहेंगी। इसमें सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। देखिए, मैं अगेन डाटा पे जाता हूँ, सॉल्वर पे क्लिक करता हूँ, और मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो है इसको अब 0.1 कर दूंगा, मतलब 10% पे ले आया हूँ, और चेक करता हूँ तो ये एक्सेल ने इसको भी सॉल्व कर दिया। देखिए 10% आ गया है, और जो रिस्क है वो हमारे पास 4.40 है यहाँ पे। ओके करता हूँ, मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। अगेन मैं डाटा में जाऊंगा, सॉल्वर पे क्लिक करूंगा, और मैं इसको अब चेंज करके यहाँ से इसको 12 करके चेक करता हूँ। और देखिए सॉल्व का ऊपर क्लिक करूंगा, एक्सेल ने इसको भी सॉल्व कर दिया है। मैं इसको कॉपी करूंगा, ये वाली वैल्यू को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अगेन मैं नेक्स्ट डाटा में जाता हूँ, सॉल्वर के ऊपर क्लिक करूंगा, और इसको चेंज करके मैं 15 कर दूंगा, और ओके का बटन प्रेस करूंगा। अगेन सॉल्व पे जाऊंगा, ओके कर दूंगा, तो ये 15% आ गया है हमारे पास। एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया है इसे हमारे लिए। ओके करने के बाद मैं इसको इधर पेस्ट कर दूंगा। अगेन मैं डाटा के ऊपर जाऊंगा, और इसी तरह हम जो है इसको एक डिफरेंट रेंज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं इसको जो है वो 20% पे चेक करता हूँ, देखते हैं कि एक्सेल कैलकुलेट करता है रिटर्न इस वैल्यू के ऊपर। वो कैलकुलेट हो चुका है, और ये देखिए 20% आ गया इसके ऊपर। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद जो है 25% देखते हैं, या 30% को चेक करते हैं। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 30 कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, और देखते हैं कि एक्सेल सॉल्व करता है या नहीं करता। तो एक्सेल ने इसको भी सॉल्व कर दिया है, और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और आखिरी एक बार मैं मजीद इसको चेक कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे 40 करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए एक्सेल इसको भी सॉल्व कर रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, और ये वैल्यूज आती जा रही। अच्छा, अब जो एक चीज़ मैंने इसको आपके लिए बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इन वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। अब हमने मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाए जिनके रिटर्न ये हैं मुख्तलिफ पोर्टफोलियो के, और उनके स्टैंडर्ड एविएशन ये हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने रिटर्न को मैक्सिमाइज किया, मतलब 40 पे किया मैंने, तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड एविएशन 13 आ रहा है। और इसी तरह जैसे जैसे हम इसको कम करते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड एविएशन में भी कमी आती जा रही है। लेकिन जो हमारा सबसे पहला पोर्टफोलियो हमने बनाया था, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो ज़्यादा है, और रिटर्न जो है वो कम है। वेट आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले पोर्टफोलियो पे पहले स्टॉक के, तो उसमें उसने सिर्फ 1.8% लगाया था अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, जबकि आखिरी में अगर आए तो उसमें 65% वो जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अब हम एफिशिएंट फ्रंटियर बनाएंगे, और उसके लिए हम जो है डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है इंसर्ट पे आएंगे, और यहाँ से हम रिकमेंडेड चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमने स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट करना होता है। मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद जो है हमने ये जो लाइन बन रही है ये ठीक नहीं है, हमने इसको थोड़ा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि जो हमारे ये एक्सिस हैं ये इस जगह पे आ जाएं, और ये जो वाले एक्सिस हैं जो स्टैंडर्ड एविएशन है ये इस लाइन के ऊपर आ जाए। उसके लिए मैं जाऊंगा डाटा के अंदर, और डाटा को सिलेक्ट करूंगा, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऐड कर लेते हैं डाटा को। एक्स एक्सिस में हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन को, और वाई एक्सिस के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को। ओके करूंगा, तो और मैं इसको नाम दे देता हूँ एफिशिएंट फ्रंटियर। उसके बाद ओके कर दूंगा, और अगेन ओके।
तो ये हमारे पास एफिशिएंट फ्रंटियर जो है ये बन चुका है। अब डाटा को जो है लेबल्स पहले दे देते हैं एक्सिस को। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं पूरा लिखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये हमारे पास जो है बन चुका है। मज़ीद अगर हम इसको चाहें तो डाटा को लेबल्स दे सकते हैं, लेजेंड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे पास जो है एफिशिएंट फ्रंटियर बन चुका है। अब मज़ीद आप जो है इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला पोर्टफोलियो बन रहा है उसका रिटर्न जो है तकरीबन 5% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका ये है। जब इसके बाद एक पोर्टफोलियो इधर भी होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा है, जबकि उसका रिस्क जो है वो कम है। और फिर जैसे जैसे हम इस लाइन के ऊपर जाते जाते हैं तो रिटर्न भी बढ़ता जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जो है वो इजाफा होता जाता है। तो ये था हमारा आज का टास्क। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।